तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे श्रावण महीने में होने वाले शिवार्चन के विषय में कि कामना भेद से कैसा कैसा अभिषेक करना चाहिए और कितनी आवृत्ति करनी चाहिए, कितने पंडितों को बुलाना चाहिए। लोग अक्सर फ़ोन करके पूछते हैं कि किस प्रकार से पार्थिव पूजा करनी है और किसकी करनी है और अभिषेक करने के लिए जो सामग्री होती है वह क्या होनी चाहिए। ये सभी चर्चा मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूँ। मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे जो चैनल में मित्र नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हमारा जो हिंदू संस्कृति का चैनल है, पर्व त्यौहार का जो चैनल है, यह आपको पर्व निर्णय के बारे में और जो भी हमारे व्रत इत्यादि होते हैं, ज्योतिष का कार्यक्रम होता है, उसके विषय में हम आपको जानकारी देते हैं। मित्रों, श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ का यह महीना माना जाता है। सभी लोग घरों में अपना शिवार्चन करते हैं, पार्थिव पूजा करते हैं। कोई मिट्टी की करता है, कोई गोबर की करता है, कोई मक्खन की करता है, कोई नमक की करता है और कोई साठी के चावल की करता है। अलग अलग कामनाओं के अनुसार यह पार्थिव पूजा की जाती है। तो आज मैं यहाँ पर ये मिट्टी वाली बात न करके मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि ये रुद्री पाठ का फल क्या होता है। आखिर हम एक रुद्री पाठ करेंगे तो क्या फल होगा, 5 रुद्री पाठ करेंगे तो क्या फल होगा, 11 रुद्री पाठ करेंगे तो क्या फल इसका हमें प्राप्त होता है। अधिकांश यजमान को यह जानकारी नहीं होती है। वो पाठ कराते तो हैं, बुलाते हैं ब्राह्मण वर्ग को, लेकिन उनको यह जानकारी हो जाए कि वह जितने पंडितों को बुला रहे हैं, जितने रुद्री की आवृत्ति कर रहे हैं, तो उससे उनको कितना और क्या लाभ उनको होने वाला है। तो इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बालक ग्रहोपशांत्यर्थम एका वृत्ति मुदीरहित। मतलब कोई ऐसा बच्चों के लिए कोई दुखदाई ग्रह हो या फिर ग्रहों की शांति करनी हो और बच्चों को कोई नज़र इत्यादि लग गई हो, बच्चों को कोई कष्ट इत्यादि हो रहा हो, वह ग्रह संबंधित यदि कोई कष्ट है तो एक आवृत्ति, एक रुद्री का पाठ करने से वह जो है ग्रह की शांति हो जाती है। उपसर्गोपशांत्यर्थम त्रिरावृत्तिम पठे नरः। कोई उपद्रव हो गए, कोई बहुत बड़ा उपद्रव हो रहा है तो 3 आवृत्ति पाठ रुद्री की करनी चाहिए। और ग्रहोपशांति कर्तव्या पंचावृत्तिर्वरानने। और ग्रह शांति करनी है और संपूर्ण ग्रहों की यदि शांति करनी है, संपूर्ण घर वालों के लिए वो ग्रह शांति करनी है तो 5 आवृत्ति रुद्री पाठ करना चाहिए। महाभय समुत्पन्ने सप्तावृत्ति मुदीरहित। बहुत बड़ा जो है महाभय उत्पन्न हो रहा है तो 7 आवृत्ति रुद्री की करनी चाहिए। और यदि आपका कोई जैसे सौख्यम कहा आगे जाकर के कोई मित्रता यदि आपने करनी है, सभी में समान भाव रहे, मित्रता रहे, सौख्यता रहे, तो उसमें जो है 7 रुद्री आवृत्ति, 7 पाठ रुद्री के आप कर सकते हैं। और पुत्र भी चाहिए, धन धान्य चाहिए, सब कुछ समृद्धि चाहिए तो 9 रुद्र, 9 आवृत्ति पाठ करने से, 9 पाठ करने से पुत्र धन धान्य से युक्त हो जाता है। और आगे राज्य का जो भय हो जाए और आपका जो राजा से भय होने लगे तो 11 पाठ उसमें करने चाहिए। और अल्प मृत्यु विनाशाय तथा रोग्य यशस्रिय राज्य वृद्धि प्रदेयाय महारुद्रैक संख्या। तो महारुद्र करना चाहिए मित्रों। एक रुद्री होता है, लघु रुद्र होता है, महारुद्र होता है, अतिरुद्र होता है। ये संख्या के क्रम से बढ़ते जाते हैं, इनका बहुत बड़ी संख्या में पाठ होते हैं। तो महारुद्र की संख्या भी वैसी प्रकार बहुत बड़ी संख्या में पाठ होता है इसका। तो त्रिभिश्चय महारुद्रे साध्या साधनाय च। माने 3 महारुद्र यदि करेंगे तो असाध्य से असाध्य कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। 5 महारुद्र करेंगे तो राज्य कार्य सिद्ध हो जाते हैं। 7 महारुद्र करेंगे तो सप्तलोक प्रसाद्यते। 7 लोकों की जैसे सिद्धि हो जाए ऐसा हो जाता है। नवभिश्च महारुद्र पुनर्जन्म न विद्यते। 9 महारुद्र करने से जो है पुनः इस धरती पर जन्म नहीं होता है।
अतिरुद्रैक संख्येन देवत्व प्राप्नुयात् नरः। अतिरुद्र हो गया, अतिरुद्र यदि पाठ कर दिया किसी ने और करा दिया किसी ने तो उसमें देवता के समान गुण प्राप्त हो जाते हैं। डाकिन्यादि भय प्राप्त एकावृत्ति जपे नरः। एक आवृत्ति एक पाठ करने से कोई डाकनी इत्यादि भूत प्रेत इत्यादि लगे हों तो एक आवृत्ति से एक पाठ करने से ठीक हो जाता है। और ग्रह दोष दशायांच पंचावृत्तिन संशय। ग्रह दोष लगे हों, अभी पहले भी चर्चा बात हुई थी, 5 आवृत्ति पाठ करनी चाहिए। सर्व रोगोपशांत्यर्थम सप्तावृत्तिन संशय। सभी रोगों की यदि शांति करनी है तो 7 आवृत्ति पाठ कर लीजिए। सर्वार्थ साधनायैव नवावृत्तिन पठेन् नरः। 9 आवृत्ति पाठ करने से सभी अर्थों की सिद्धि हो जाती है। और इस प्रकार पाठ करने से अल्प मृत्यु विनाशाय तथा आरोग्याय वै पुनः सर्व शांति भवेत् तत्र रुद्रावृत्त्या न संशय। जब भगवान शंकर की जो प्रसन्नता के लिए अल्प मृत्यु विनाश के लिए 11 रुद्री का पाठ करना चाहिए, इससे जो है भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार हमें कितनी संख्या में पाठ करना चाहिए, यह रुद्री पाठ का फल आपको मैंने यहाँ पर बताया। और इसके बाद जो अगला वीडियो मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए, उसमें मैं अभिषेक किस से करना चाहिए और किस जैसे माने जल से करें, दूध से करें, तो किस पदार्थ से अभिषेक करने से क्या लाभ होता है उस पर चर्चा करेंगे। और मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।